मेरी 70 साल की नाबिना बढ़ी माँ को किसी दरिंदे ने हाँ मिला कर दिया, जबकि मेरी माँ बेवा थी। अब्बू की वफात को 20 साल गुजर गए थे। किसी ने मेरी अंधी माँ के अंधेपन का फायदा उठाया। जब मैं इस रास्ते तक पहुंची तो गुनहगार के बारे में जानकर मैं तड़प कर रह गई। मैं हैरत से कभी डॉक्टर के चेहरे की जानिब देख रही थी तो कभी डॉक्टर के कमरे से बाहर हर बात से बेखबर सामने बैठी हुई अपनी वालिदा को देख रही थी, जो कि आंखों से नबीना थी। मेरा जहन इस बात को तस्लीम नहीं कर पा रहा था कि जो मेरे कान सुन रहे थे एक नाकाबिल यकीन सी बात थी। मेरा सर बुरी तरह से चकराने लगा। मेरे दिल की यह हालत थी कि वह जोर जोर से धड़क रहा था और मैं अपने हवास खो चुकी थी। मेरे चेहरे पर पसीने के कतरे नमोदर होकर नीचे जमीन पर भी टपक रहे थे कि यह कैसे मुमकिन था। मैंने हथेली से पसीना साफ किया, बड़ी बेयकीनी से डॉक्टर के हाथ से रिपोर्ट ले ली और उनके कमरे से बाहर निकलकर अम्मा का हाथ पकड़ा और उन्हें क्लिनिक से बाहर ले आई। चंद दिन से अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। जो भी खाती थी जीमत लाने लगता था। मुझे लगा कि उनका हाजमा खराब हो गया है, इसलिए उन्हें करीबी क्लिनिक पर ले आई। लेकिन जो खबर मुंह मुझे सुनने को मिली, मेरे हवास गुम होकर रह गए थे। मुझे डॉक्टर ने अकेले अपने कमरे में बुलाया था। अम्मी बाहर कुर्सी पर बैठी थी। मुझसे बड़ी राजदारी से यह खबर डॉक्टर ने सुनाई, क्योंकि इस उम्र में आकर औरतें कम ही प्रेग्नेंट होती हैं। मैं अम्मी का हाथ थामे गुमसुम सी उन्हें अपने घर ले जा रही थी। कौन हो सकता था? ऐसी घटिया हरकत कौन कर सकता था? मेरे घर बस सिर्फ 3 मर्द थे, मेरा शौहर, ससुर और छोटा जवान देवर। अब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, क्योंकि मेरी अंधी माँ मेरे साथ मेरे ससुराल में ही रहती थी। उनका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। अब्बू के वफात के बाद बहुत मुश्किल से मुझे पाला पोसा और मेरी शादी की मेरा शोर अच्छा था, जो उसने मेरी माँ को मेरे घर में रखने की इजाजत दे दी। मेरी वालिदा पूरा दिन मेरे साथ साथ रहती थी। जब मैं किचन में काम कर रही होती थी तो वह किचन में रखे टेबल पर बैठ जाती और मुझसे बातें करती रहती थी। पूरा दिन घर पर ना मेरे शौहर होते थे और ना मेरा देवर या ससुर। बस नमाज के औकात में वह मस्जिद चले जाते थे। कभी कभी तो वह बाहर अपने दोस्तों में बैठे रहते थे और रात को ईशा के बाद ही लौटते थे। मेरे शौहर उमर की वालिदा के इंतकाल को 5 साल हो चुके थे। मेरे ससुर ने शादी नहीं की थी। देवर भी मेरी और मेरी वालिदा की बहुत इज्जत करता था। ज्यादातर अपने काम से काम रखता था। ना तो उसने कभी मुझसे बेतकल्लुफ होने की कोशिश की और ना ही कभी मेरी वालिदा से बस सलाम करने के अलावा वह बात नहीं करता था। मेरे वालिद के इंतकाल को 20 साल गुजर गए थे और मेरी अम्मी ने मेरी वजह से दूसरी शादी नहीं की थी, क्योंकि वह अंधी थी और वह यह नहीं चाहती थी कि उनका दूसरा शोर उनके अंधेपन का फायदा उठाकर मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। लेकिन आज मेरी माँ के साथ किसी ने उसके अंधेपन का फायदा उठाकर जो कुछ किया था, वह मेरी रूह को तड़पा रहा था। अब्बू की वफात के बाद मेरे रिश्ते तो बहुत आते थे, लेकिन मैंने शादी की एक ही शर्त रखी थी कि मैं अपनी वालिदा को अकेला नहीं छोड़ सकती। वह नाबीना थी, अकेली घर पर नहीं रह सकती थी। मैं उनकी देखभाल करती थी, इसलिए उन्हें तन्हा भी नहीं छोड़ सकती थी। यही वजह थी कि मेरा अब तक रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जिस घर में पहले से लड़के की माँ मौजूद होती तो वह यह बात कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि उसके घर बहू के साथ उसकी माँ भी आकर रहने लगे। इसलिए जो लोग इस शर्त के साथ शादी पर राजी हुए, उनके घर में कोई औरत नहीं थी। बस 3 मर्द ही थे और एक उनके वालिद, मेरा शौहर और उसका छोटा भाई। जब मैं रुखसत होकर ससुराल पहुंची तो अम्मी के लिए एक कमरा मौजूद था। मेरे शौहर मेरी वालिदा की बहुत इज्जत भी करते थे। देवर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, ज्यादा वक्त घर से बाहर ही रहता था। बज़हर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था कि मैं उन लोगों पर शक करती, लेकिन जो रिपोर्ट उस वक्त मेरे हाथ में थी वह मुझे कुछ और ही समझा रही थी। न चाहते हुए भी मेरी सोच अपने घर में मौजूद मर्दों की जानिब जाने लगी। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। बेशक मेरा शौहर बहुत अच्छा था, मेरा और मेरी माँ का बहुत ख्याल भी रखता था। मेरी माँ के साथ जो हुआ था, अगर यह बात मैं ससुराल में पूछती तो यकीनन माँ के साथ मुझे भी घर से बाहर कर दिया जाता। मैं बहुत परेशान थी। जब घर पहुंची तो अम्मा को भी कुछ नहीं बताया।
उन्हें जैसे ही खबर सुनाती तो उनका तो शायद ये सुनकर बीपी हाई हो जाता। वह पहले ही ब्लड प्रेशर की मरीजा कि मेरा जहन बिल्कुल माफ हो चुका था। किस पर शक करती कौन था जो ऐसी घटिया हरकत कर रहा था। घर पर पहुंचकर चकरा सर के साथ मैं अपनी माँ के कमरे में ही उनके साथ बैठ गई। क्या बात है बेटा, कब से चुप होकर बैठी हो? क्या कहा डॉक्टर ने? अम्मी ने मुझसे पूछा, क्योंकि मैं बहुत बातूनी किस्म की लड़की थी, हर वक्त बातें करती रहती थी, लेकिन आज तो जैसे मेरी बोलती ही बंद हो चुकी थी। हाँ कुछ नहीं अम्मा, डॉक्टर ने दवा दी है, आप ठीक हो जाएगी अम्मा, आप आराम करें। यह कहकर मैंने अम्मा को उनके बेड पर लिटा दिया और खुद किचन में आकर खाना तैयार करने लगी। लेकिन मेरा जहन मुसलसल अपनी वालिदा की तरफ था। वह आंखों से नहीं देख सकती थी, पर महसूस तो कर सकती थी। ना कोई उनके करीब आता है। कौन हो सकता है, मेरा ससुर या फिर मेरा देवर? मेरे दिमाग के तनाव खींचने लगा कि मेरा सर बुरी तरह से चकराने लगा। मुझे कोई भी राज सच्चाई नहीं दे रहा था। क्या करूं, किससे बात करूं? शौहर अपने वालिद और भाई के बारे में कभी भी ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अम्मी से कैसे बात करूं, कैसे बताऊं उन्हें? जब उमर ऑफिस से वापस आए तो मेरे लिए गुलाब के फूल और गुजरे लाए, लेकिन मैं मुस्कुरा भी ना सकी। मैं जिस मुसीबत से गुजर रही थी वह मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त सी थी। मुझे चुप